We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Jinjua and Associates Limited, Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीरा खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में दो अहम खबरें, दोनों निहायत अहमियत की हामिल हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम बचा तो एक तीसरी खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर, जो बाइडन के आने के बाद एक इंतज़ार था और ख़ास तौर पर जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से जो बाइडन इंतज़ामिया क्या करेगी उसके हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जो अमेरिकन इंतज़ामिया है वो ये रिपोर्ट शाया करने वाली है। और इस रिपोर्ट के शाया होने से पहले जो बाइडन ने, जो कि प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने शाह सलमान से, यानी कि सऊदी अरब के जो शाह सलमान है, फरमारवा हैं, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद से टेलीफोन पर बात की है। क्या बात हुई और उन्होंने क्या बताया है, इस कंप्लीट रिपोर्ट आने से पहले वो डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दूसरी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा श्रीलंका है वो श्रीलंकन मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। और उनके दौरे के अख्ताम के कुछ घंटे बाद ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वक्त हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, बात करेंगे, यानी कि कल का एक तारीख साज फैसला है इलेक्शन कमीशन का जो PMLN के हक में आया है कि डस्का में पूरे हलके में दोबारा से इलेक्शंस किए जाएंगे। और PMLN इसको अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रही है और हमजा शहबाज को भी तकरीबन 20 माह के बाद रिहा कर दिया गया है। ये हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी सबसे अहम खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, और वो ये है कि सऊदी नजाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खशोगी, जिनको 2 नवंबर 2018 को तुर्की में या जो सऊदी कौंसलेट है वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था, उनके हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट जो बाइडन की इंतज़ामिया पब्लिश करने वाली है। और वो रिपोर्ट किसी भी वक्त पब्लिश हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है, क्या सराइयाँ ये हैं कि उनके कत्ल का इल्ज़ाम अमेरिकन इंतज़ामिया जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर लगाएगी। और इस रिपोर्ट के आने से पहले ही जो बाइडन ने शाह सलमान, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं और बादशाह हैं सऊदी अरब के, उनसे टेलीफोन पर बात की है। अब सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था। 2 नवंबर 2018 को जमाल खशोगी, जो कि अमेरिकन अखबार वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, और जैसे ही उन्होंने अपने इस अखबार के लिए लिखना शुरू किया तो पहले ही कॉलम में उन्होंने लिखा था, क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करते थे और मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ पर तनकीद करते थे। और उनका कहना ये था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का डर है कि क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अपनी हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करें जो उनके ख़िलाफ़ उठती है। और जमाल खशोगी उनके ख़िलाफ़ कॉलम्स लिखते थे, ख़ास तौर पर यमन में जो खाना जंगी थी उन पे जो पॉलिसीज़ थी मोहम्मद बिन सलमान की, उसके हवाले से ये बहुत बड़े क्रिटिक थे उनके। और जमाल खशोगी का अपना ताल्लुक जो भी है वो बड़े अच्छे पैसे वाले ख़ानदान से था और जो असले का कारोबार करते हैं, और एक बड़ी फैमिली थी, फाइनेंशियली भी और अदबी लिहाज से भी एक बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक था। बहरहाल मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैंने एक डिटेल वीडियो की हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको एक ये देखना है तो आप इसको कि उनका कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी रिपोर्ट जिस वीडियो में मौजूद है, आज से कुछ महीने पहले मैंने की थी, आप उसको सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहरहाल 2 नवंबर 2018 को उनको आखिरी मरतबा सऊदी कौंसलेट में, टर्की में, यानी कि इस्तांबुल में जाते हुए देखा गया। और कहा ही जाता है कि पहले से ऑर्डर्स थे और 5 लोग जो हैं, या 5 और 7 भी कहा गया कुछ रिपोर्ट्स में, वो पहले से अमेरिका से सऊदी अरब से वहाँ भेजे गए थे। और क्योंकि ये इतलात मौसूल थी कि उनको वो शादी करना चाहते हैं और शादी करने के लिए उनको अपना जो डिवोर्स, पहली वाइफ का जो डिवोर्स पेपर था वो हासिल करना था, और उस हवाले से वो गए थे। तो ख़बर सऊदी हुकूमत को पहुंच गई थी, उनके कत्ल के लिए लोगों को भेजा गया था, या हादसाती तौर पर कत्ल हुआ, ये अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन कहा ही जाता है कि जब वो वहाँ अंदर काउंसलेट में गए तो उन पर काबू पाने के लिए उनको एक इंजेक्शन लगाया गया। और इंजेक्शन जो था वो जितनी उसका एक डोजेज होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा डोज का इंजेक्शन देने की वजह से उनकी मौत वाक़ हुई। जब उनकी डेथ होगी तो उसके बाद उनके जिस्म के हिस्सों को टुकड़ों में
काटा गया और उसके बाद कहा ही जाता है कि उनको एक ऐसे लिक्विड में डाला गया जिससे उनकी जो पूरी बॉडी थी उसको बिल्कुल डिज़ोल्व कर दिया गया। और उनकी जो कत्ल की वीडियो है वो टर्किश हुकूमत ने जारी भी की, जो कि उनकी फियांसी जिनसे वो शादी करना चाहते थे उनके आई क्लाउड से उसको डाउनलोड किया था, और वो बहुत ही एक दिल दहला देने वाली वो एक ऑडियो है। बहरहाल ये हुआ था और उसके बाद कहा ही जाता था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल का हुक्म दिया और उसके लिए ख़ास तौर पर लोग जो हैं सऊदी अरब से भेजे। 5 लोगों को सऊदी अरब में इनके कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन पिछले साल ही उनकी सज़ाओं को कम करके 20 साल उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। तो ये एक रिपोर्ट है जो बहुत जल्द शाया होने वाली है, और उससे पहले उन्होंने जो बाइडन ने शाह सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया है और उन कुछ बातें की हैं, यानी कि जो इंसानी हकूक़ के हवाले से सऊदी अरब में होने वाले इक़दामात के हवाले से कुछ अपने जो उनके ख़दशात हैं उसका भी इज़हार किया है। और उसके साथ साथ अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली एक फीमेल ह्यूमन एक्टिविस्ट को सऊदी अरब ने पहले गिरफ़्तार किया था और उसके बाद उनको रिहा किया है। उस हवाले से भी सऊदी अरब की जो ये कोशिश है जो बाइडन ने उसका इस्तेमाल किया है इस बात का कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि इंसानी हकूक़ की कारकुन को जिनका नाम लजानल हजूल है उनकी रिहाई को सराहा है। अब ये सऊदी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, यानी कि जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है, जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है, उनको इस रिपोर्ट के शाया होने के बाद बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ ये सोचना पड़ेगा कि अब उनके जो फ्यूचर के ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ वो कैसे हो सकते हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं। और अगर जैसा कहा जा रहा है, क्या सराहियाँ की जा रही हैं, अगर कत्ल का इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर लगाया जाएगा तो फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का क्या बनेगा। ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होगा जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। ये थी एक ख़बर, और एक बहुत ही हसास वक्त चल रहा है सऊदी अरब के का साथ, और देखते हैं कि डिटेल रिपोर्ट जो आती है वो क्या कहती है, और मेरे ख्याल में कुछ ही दिनों में या शायद एक आध दिन में उसको पब्लिश कर दिया जाए। अब आते हैं जी इमरान खान का दौरा श्रीलंका, और उसका मुसलमान जो श्रीलंका में मुसलमान बसते हैं उनके लिए क्या अच्छी खबर लेकर आया। तकरीबन 9 या 10 फरवरी को एक ट्वीट आया था श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें ये कहा गया था कि वो श्रीलंका में जो बसने वाले मुसलमान हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरोना से जो डेथ्स हो रही हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, और वो ये है कि उन तमाम लाशों को जला दिया जाता है। मुसलमान हमारे रिलीजन में लाशों को जलाना जो है वो जायज़ नहीं है। तो एक ऐलान किया गया था 10 फरवरी को श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से कि मुसलमानों को उनके रिलीजन के हिसाब से दफनाया जाएगा, जिसका पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्विटर पर फ़ौरन ही इस बात को सराहा और तारीफ़ की। लेकिन कुछ घंटों बाद एक और ट्वीट आई श्रीलंकन गवर्नमेंट से, और उन्होंने उस फैसले को दोबारा से कहा कि वो तमाम जो मैयतें हैं उनको जलाएंगे और दफनाएंगे। दफनाने का जिनका फैसला था उसको वापस ले लिया गया। फिर इस ट्वीट के बाद जो मुसलमान थे श्रीलंका में बसने वाले मुसलमान, उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करें। बहरहाल इमरान खान का दौरा स्केड्यूल था श्रीलंका का। उनका पहले पार्लियामेंट से जो खिताब था उसको मनसूख किया गया। फिर उनकी मुलाकात तय थी श्रीलंकन मुस्लिम जो पार्लियामेंट रुकन है उनसे, उसको भी कैंसिल कर दिया गया, और ये कहा गया कि कोरोना की वजह से इन मुलाकातों को और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में इजलास को मनसूख किया गया है, जिसको जो वहाँ के मुस्लिम पार्लियामेंट थे श्रीलंकन मुस्लिम पार्लियामेंट, उन्होंने इस हवाले से फिर अपनी मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ भी जाया कि वो समझे कि ये फजूल किस्म की तावीलें दे रहे हैं और हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जब इमरान खान पहुँचे श्रीलंका तो ये जो मुलाकात थी वो बहाल हुई, और इमरान खान श्रीलंका के जो मुसलमान पार्लियामेंट थे उनसे वो मिले भी। और अच्छी खबर ये आई उनके दौरे के बाद, अगरचे कि मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल बताया कि किस किस्म की एग्रीमेंट्स हुए हैं। दफाई ताउन भी हुआ है, फिर तिजारती ताउन भी हुआ है, सी पैक में शमूलियत की दावत दी श्रीलंका को। उसके साथ साथ श्रीलंका ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दी, और ये गैर मामूली नोटिफिकेशन है जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी हुआ है कि मुसलमान मैयतों को जलाया नहीं जाएगा बल्कि दफनाया जाएगा। और खुशी का इजहार किया है मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस ने श्रीलंकन, और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए खुशी की बात है। और इस पर इमरान खान ने ट्वीट किया है और शुक्रिया अदा किया है श्रीलंकन गवर्नमेंट का, और ये कहा है कि उनकी जो बात थी और उन्होंने जो एक गुजारिश की थी उसको
एक्सेप्ट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। और इमरान खान ने अपनी ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान लिखते हैं कि आई थैंक द श्रीलंकन लीडरशिप एंड वेलकम द श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलाउइंग द बरियल ऑप्शन फॉर दोज डाइंग ऑफ कोविड-19। सो ये अभी उन्होंने आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये ट्वीट किया है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो ये मैंने आपके साथ शेयर की। एक अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान के दौरे का फ़ायदा हुआ श्रीलंकन मुसलमानों को। अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं बात करूंगी कल की जो एक विक्ट्री है पीएमएल अपनी मान रही है कि डिस्का में दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पूरे हल्के में इंतखाब होंगे, जबकि पीटीआई की गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशन में इंतखाब कराने के हामी है जहां के पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहां पर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं या टेम्पर किया गया रिजल्ट्स को। और उसके साथ साथ 20 माह के बाद हमजा शहबाज को भी रिलीज़ कर दिया गया है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि अब उनके जब तक वो नैब की हिरासत में थे तब तक मरीम नवाज़ के पास एक खुला हाथ, एक ओपन हैंड था और वो मुस्लिम लीग नून को चला रही थी। अब उनके बाद क्या उनके आने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। और ये भी कहा जाता है, ये डॉक्यूमेंटेड है कि हमजा और मरीम के दरमियान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, पर्टिकुलरली उनकी विजन में तब्दीलियाँ हैं, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। बहरहाल ये तो पता चलेगा क्या होगा आगे। लेकिन पीएमएलएन की एक ऐसी फतह है जो कि बहुत महीनों के बाद उनको पहली फतह मिली और इलेक्शन कमीशन ने उनके हक में फ़ायदा किया है। और दूसरी चीज़ ये कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है आगे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से कि अगर कहीं पर, अगर अब वैसे पीटीआई इसको चैलेंज कर रही है इस फैसले को, लेकिन अगर ये बहाल रहा, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है और आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें अगर कहीं पे भी कोई बेज़ाब्ती होगी या इस किस्म का शक भी किया जाएगा कि रिगिंग हुई है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा से उस पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म देगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।